हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सिंगापुर के वीज़ा की एडवांटेज पूछी कई लोगों ने। और आप सिंगापुर से मलेशिया या सिंगापुर से फिलीपींस कैसे गए, क्या आपका प्रोग्राम था या कसिनोज की वजह से गए, कई लोगों ने पूछा। तो मैं कहा ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि भाई सिंगापुर का वीज़ा मुझे कैसे मिला, क्या प्रोसेस है। ठीक है। और मैं बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, मतलब जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं, ऐसा नहीं कि लिख के ये बता दिया ये डॉक्यूमेंट। सब आप जाओगे आपको सब मालूम पड़ेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सब सारी कंट्रीज के 90% डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं। आपकी जाने की टिकट, आपकी आने की टिकट, और आपको इस बात का सबूत देना है कि आप वापस आओगे। उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स या बैंक बैलेंस दिखाना होता है। दूसरा, आपको ये बैंक बैलेंस इसलिए भी दिखाना होता है कि आप वहाँ पर जाके खर्चा भी कर सकते हो, उनको अफोर्ड भी कर सकते हो कि नहीं। तो मोटी बात है कि एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस 2 4 6 महीने से होना चाहिए आपके अकाउंट में। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आपका इनकम सोर्स, ये सब तो बेसिक डॉक्यूमेंट है जो ऑलमोस्ट हर कंट्री के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हुआ ये कि हाँ, मैं क्या बता रहा था कि सिंगापुर से मैं क्या सिंगापुर का वीज़ा मिलने के बाद आपके लिए मलेशिया और फिलीपींस के दरवाजे खुल जाते हैं इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल। अगर आप या इंडिया में रहते हुए मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा। आप इंडिया में रहते हुए फिलीपींस का वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको फिलीपींस भी वीज़ा ऑन अराइवल नहीं देगा। पर अगर आपके पास सिंगापुर का वीज़ा है, इस बात को ध्यान से समझना, अगर आपके पास सिंगापुर का वीज़ा है और आप सिंगापुर से एंट्री कर रहे हो, तब ये दो कंट्री आपको वीजा ऑन अराइवल देगी। तो सिंगापुर और मलेशिया तो नेबर कंट्री है, बॉर्डर दोनों का साथ लगता है। तो सिंगापुर से मलेशिया में जाने के दो बॉर्डर है। एक टुआस बॉर्डर, टुआस लिंक बॉर्डर, जिसको टुआस लिंक बोलते हैं, और एक वुडलैंड बॉर्डर। दोनों ही जगह पर एमआरटी जाती है। एमआरटी मतलब मेट्रो ट्रेन, दोनों जगह पे जाती है। सिंगापुर बहुत छोटा सा, बड़े आराम से बहुत कम पैसों में वहां पे जा सकते हो। मैंने सारे वीडियो अपने व्लॉगिंग वाले इस टाइप के डाले हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो चाहो तो सिंगापुर में मैं चाइना टाउन में रुका था। चाइना टाउन से एक दो मेट्रो चेंज करते सीधा मैं टुआस लिंक पहुंच गया। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि सिंगापुर मलेशिया से दो लैंड बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। एक लैंड बॉर्डर का नाम है वुडलैंड और एक लैंड बॉर्डर का नाम है टुआस लिंक। पर वीजा ऑन अराइवल आपको टुआस लिंक पर ही मिलेगा। अगर आप वुडलैंड से एंट्री करोगे तो नहीं मिलेगा। आगे कभी मिलने लग जाए तो पता नहीं, आप ये वीडियो 6 महीने बाद देखो और कहोगे जी नहीं मिल रहा है। पर अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या जब मैं सिंगापुर होके आया हूँ, तब तक आपको सिर्फ टुआस लिंक से वीजा ऑन अराइवल मिलता है मलेशिया के लिए। तो दो लैंड बॉर्डर है, वो फ्रेंडशिप ब्रिज है दो। तो वुडलैंड अलग बॉर्डर है, टुआस लिंक अलग है। वुडलैंड से आपको वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा, टुआस लिंक से मिलेगा। तो मैंने टुआस लिंक पे गया, टुआस लिंक से मैंने वो बस पकड़ी, फ्रेंडशिप ब्रिज पर पार करके बस ने उतार दिया हमें। $5 की बस की टिकट थी, $5.5 की। यू जितने भी डॉलर बोल रहा हूँ वो एसजीटी है, सिंगापुरी डॉलर है। वहां पर जाके नॉर्मल वीजा की जो लाइन होती है वो सब एक जगह पर है, पर एक पतली सी सुरंग जैसी, गुफा जैसी रोड के अंदर से जाके लास्ट में एक सेकंड फ्लोर पर एक ऑफिस है जहां पर वीजा ऑन अराइवल मिलता है। आप किसी से पूछोगे तो वो बता देंगे वहां पे। एक खास बात ध्यान रखना कि वीजा ऑन अराइवल की जो फीस है मलेशिया की, वो 200 रिंगेट है। 200 रिंगेट, एक रिंगेट 17 18 रुपए का होता है। तो 200 रिंगेट है। वीजा आपको वीजा ऑन अराइवल एक हफ्ते का ही मिलेगा। मतलब मुझे एक हफ्ते का मिला और भी बहुत सारे लोगों को एक हफ्ते का ही मिला। 7 दिन का 200 रिंगेट थोड़ा है तो एक्सपेंसिव, पर कोई बात नहीं, आप घूमने गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना। पर 200 रिंगेट आप कैश नहीं दे सकते। आप डॉलर दो, एसजीडी दो, आप रिंगेट दो, वो कैश नहीं लेंगे। केवल पेमेंट कार्ड से होगी। तो ये आप अपना कार्ड वगैरह सब चेक करके जाना। 200 रिंगेट फीस है। कोई ब्राइब नहीं ली मुझसे, कोई मुझे परेशान नहीं किया, कोई मुझे उन्होंने वेट नहीं कराया। सीधा एक फॉर्म भरा मैंने, इवन मेरे से तो फोटो भी नहीं ली, और सीधा उन्होंने 200 रिंगेट ली और मेरे को 15 20 मिनट के अंदर वीजा दे दिया। अब मैं तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से जाके बैठ गया, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था अभी तो। मतलब जो इमिग्रेशन का जो स्टाफ था और मैं था, एक ही लिफ्ट में हम लोग ऊपर गए थे। मतलब जब वो लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे थे तब मैं पहुंच गया था। तो दिन के समय ही जाना। तो पर हुआ ये कि मैं तो वहां बैठा हूँ कि भाई आएगा कोई विंडो पे, ये तभी 3 4 लड़कियां आई, इंडियंस थी, यंग कॉलेज की लड़कियां होंगी, कॉन्फिडेंट थी। वो आई, उन्होंने आते ही अंदर बेल बजाया, एनीवन हियर। और फिर वो आए, हाँ जी, वो अगर हमें वीजा अप्लाई करना है, उनका ठीक है, फॉर्म दिया हो गया। मैं कहा मैं तो बैठा हूँ बड़े आराम से कि यार कोई आएगा ड्यूटी ज्वाइन करेगा, फिर मैं उसको बोलूंगा। एक दो आए भी बीच में जैसे, तो मैंने कहा वो वीजा ऑन अराइवल, ओके वेट वेट वेट। और वो लड़कियां आई, उन्होंने बेल रखी होती ना, एक बेल दबाई और सीधा वो स्टाफ को बुलाया, इमिग्रेशन ऑफिसर को। उसने भी उसको फॉर्म दिया लड़कियों को। उनमें से दो के पास वीजा था, दो उनकी सहेलियों को चाहिए था वीजा ऑन अराइवल। उन्होंने वीजा लिया और अपना गई। और फिर उसके बाद
फिर मैंने भी अब मैंने बोला मेरे को भी चाहिए, तो मैंने भी अब फॉर्म भरा, 10 मिनट का काम था, वीज़ा मिल गया। तो आप समझ गए 200 रिंगिट, और ये कार्ड से पेमेंट होगी, और सिर्फ टुआस लिंक से ही आपको वीज़ा मिलेगा मलेशिया का। तो मलेशिया फिर मैं 1 हफ्ता रह के पूरे, मैं एग्जैक्ट छठे दिन, एक दिन पहले आना, चांस मत लेना, मैं एक दिन पहले वापस आ गया था। बाई बस गया था, बाई बस आया था। बस में मैंने थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे को बस के डबल चार्ज देने पड़ गए थे। मतलब जो जहाँ बचाया था वो दूसरी जगह निकल गया। तो वो आप वीडियो में देख लेना, वो क्या मैंने गलती करी थी, आप लोग मत करना। और वहाँ से मैं छठे दिन वापस आ गया था, बल्कि रात को ही मैंने, मतलब मेरी फ़्लाइट थी फ़िलीपींस की, मतलब मैंने सिर्फ एक रात ही एज ए डेट चेंज, मैंने एक दिन ही स्टे करना था सिंगापुर। मतलब मैं शाम को 6 बजे एयर पहुँच गया था सिंगापुर, और रात की 12:30 बजे, 1:30 बजे की फ़्लाइट थी मेरी। तो एज ए डेट तो चेंज हो गई थी, पर मैं सेम डे में ही निकल गया था। तो सिंगापुर में मेरी 3 एंट्री हुई थी। सिंगापुर के वीज़ा में आपके पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगती है, ये बात ध्यान रखना। सब ऑटो स्कैन सिस्टम है, तो आपका इमिग्रेशन भी ऑटोमेटिक तरीके से ही होगा। आपके पासपोर्ट पर कोई स्टैंप नहीं लगेगी। अगर मैनुअल भी हुआ, कोई प्रॉब्लम भी आई, तो मैनुअल इमिग्रेशन भी होता है ऑप्शन, पर मैनुअल में भी स्टैंप नहीं लगाते हैं वो आपके पासपोर्ट पे। तो मैं 3 बार सिंगापुर में मेरी एंट्री हुई है, पर स्टैंप एक भी नहीं है। तो ये अच्छी बात है। पर आप लोगों को यार ट्रैवल हिस्ट्री, तो वो जब भी आप किसी का वीज़ा अप्लाई करोगे किसी कंट्री का, वो आपका पासपोर्ट स्कैन करेंगे, तो आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी उसमें सारी। तो हाँ, ये कि अपने आसपास के लोगों को आप चमका नहीं सकते कि देखो मेरे पास सिंगापुर का वीज़ा है या स्टैंप है। कोई पासपोर्ट देख के नहीं बता सकता कि आप सिंगापुर गए हो। तो उसके बाद मैं सिंगापुर आया, और सिंगापुर से फिलीपींस का भी सेम प्रोसेस है कि अगर आप सिंगापुर में हो, मतलब आपके पास सिंगापुर का वीज़ा है और आप सिंगापुर से ही एंट्री करते हो फिलीपींस में, तो आपको 14 दिन का वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया, और मैं सिंगापुर से फिलीपींस गया, मनीला जो फिलीपींस की कैपिटल है, और मुझे 14 दिन का वीज़ा उन्होंने दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। पर वो वीज़ा इजी नहीं था, इमिग्रेशन वालों ने मुझे 1-1.5 घंटा रोक के रखा, बहुत सारे सवाल पूछे, क्योंकि फिलीपींस कंट्री ज़्यादातर टूरिज्म के लिए मशहूर नहीं है। लोग टूरिस्ट बन के वहाँ पे कम जाते हैं, मतलब मुझे तो वहाँ पे कोई बाहर की कंट्री के फॉरेनर्स वगैरह दिखे नहीं, बहुत कम ही दिखे। तो फिलीपींस जनरली लोग आते हैं, बस जाते हैं, या आगे किसी और कंट्री निकल जाते हैं, या वहीं रहने लग जाते हैं इलीगल तरीके से। तो इसलिए इमिग्रेशन मेरे लिए थोड़ा सा टफ था। पहली बार मैंने एक टफ इमिग्रेशन का सामना किया था, मतलब 1-1.5 घंटा लगा, 2-3 ऑफिसर ने पूछताछ करी। उनको ये श्योरिटी चाहिए थी कि मैं वापस जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो मैंने कहा मैं घूमने आया हूँ। तो वो, उनको लगा कि यार फिलीपींस में क्या घूमेगा ये, उनको ऐसा लगा होगा। तो वो कह रहे कि आप अपने इनकम सोर्स बताओ, बैंक बैलेंस दिखाओ। बैंक बैलेंस दिखाया, इन्वेस्टमेंट्स दिखाई, तब जाके उन्होंने मुझे वीज़ा दिया। नहीं तो अदरवाइज वो कह रहे इनकम सोर्स चाहिए, इनकम सोर्स चाहिए। और मैंने यूट्यूब बोलना नहीं था, क्योंकि मेरे को ऐसा पता नहीं, मैंने वो कुछ और बोल दिया। अब जो बोल दिया तो मैं उस पर अड़ा रहा। ऐसा नहीं कि बाद में मैं ये बोलूँ और उनको अपना यूट्यूब चैनल दिखाता फिरूँ। जो बोल दिया वो फिर उससे पीछे नहीं हटना। वो एक ही सवाल को घुमा घुमा के पूछ रहे थे, हर थोड़ी देर बाद फिर पहले वाला सवाल पूछ रहे थे, कहीं तो ये गलती करेगा। जब उन्होंने ज़्यादा मेरे से सवाल जवाब किए, मुझे लग रहा है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैं लल्लू बन गया एकदम भोंदू, कि पूछ कुछ रहे हैं, जवाब कुछ और दे रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा अच्छा क्रेडिट कार्ड दोगा, क्रेडिट कार्ड दो। अब मैं तो क्रेडिट कार्ड के खिलाफ हूँ, मैं तो वैसे ही नहीं यूज़ करता। तो वो क्रेडिट कार्ड मांग रहे थे, मैंने डेबिट कार्ड दे दिया। वो डेबिट कार्ड देख करके उसने फिर कुछ नहीं बोला। उसने मुझसे इनकम प्रूफ मांगा, मैंने कलर्ड फोटो कॉपी दे दी पैन कार्ड की। उसने मुझसे कहा कि इन्वेस्टमेंट्स, मैंने उसको बोला मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसने कहा इन्वेस्टमेंट्स। तो मैंने अपने जो 2-3 ऐप होते हैं जिसके थ्रू आप स्टॉक से और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, वो खोल के दिखा दिए। फिर वो बोला मुझे कि इसको आप US डॉलर में कन्वर्ट करके दिखाओ, बताओ। तो मैंने वो बताया। फिर जब मैं थोड़ा सा घबरा गया था, फिर मुझे लगा कि यार मैं क्यों घबरा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये वापस करेगा तो मेरी आने की टिकट बेकार हो गई, आना बेकार हो गया, और जाने की मेरी टिकट कैंसिल होगी, और एक टिकट मुझे अभी बुक करनी पड़ेगी। तो मेरा ये ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 हज़ार का नुकसान कर सकता है, क्योंकि सिंगापुर से फिलीपींस 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। मतलब जितना दिल्ली से समझ लो सिंगापुर जाने में 5.5 घंटे लगते हैं, तो सिंगापुर से फिलीपींस जाने में 4-4.5 घंटे लगते हैं फ्लाइट से। तो मैंने कहा नुकसान ही तो होगा, कोई बात नहीं। फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने उनको कुछ जवाब वगैरह दिए, पर फिर 1.5 घंटे के बाद उन्होंने मुझे 14 दिन का वीज़ा दे दिया। वहाँ के लोग ना थोड़े से चिड़चिड़े से मुझे लगे, थोड़े से एरोगेंट है, जिन जैसे एरोगेंट पीपल, थोड़े से खड़ूस, थोड़े से
मतलब चिड़चिड़े टाइप के। एक दो की बात नहीं करोगे, एक दो के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो मैं ये बात बोल रहा हूँ। जब मैं वहाँ रहा, कई दिन रहा, तो भी मैं वो उसकी भी बात कर रहा हूँ। जैसे मलेशिया इमिग्रेशन बहुत फ्रेंडली था, सिंगापुर का इमिग्रेशन बहुत फ्रेंडली था। और सिंगापुर वीजा के लिए आपको हर बार, जितनी बार आप एंट्री करोगे उतनी बार आपको एसजी अराइवल कार्ड भरना मैंडेटरी है। भर के जाना, अगर नहीं भरोगे तो वहां पर ऑटोमेटिक मशीनें लगी होती हैं, उससे भी भर सकते हो, पर वो एक लाइन से बच जाओगे आप, अगर आप भर लेते हो तो। चलो, उम्मीद करते हो वीडियो आपके काम का आएगा, होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।